अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक डायग्राम क्या होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक है, इस ट्रांसमीटर पे या इस इंस्ट्रूमेंट पे 2 आउट ऑफ 3 की लॉजिक है। वो होती क्या है, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक क्या है, आप डायग्राम बना के दिखाएं। और आपको जब तक ये पता नहीं होगा एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते किसी को भी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें तो एंड गेट, और गेट और इन दोनों गेट्स का पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करते हैं और कैसे कैसे होते हैं, मतलब इसकी ट्रुथ टेबल हमें पता होना चाहिए। हम सबसे पहले बना लेते हैं और गेट। और गेट हमारा ये सिंबल है और गेट का, सॉरी ठीक है। इसकी दो इनपुट हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, और इसकी आउटपुट जो हम निकाल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाई है, ये इसका एक सिंबल है। अगर कोई पूछे कि सिंबल और गेट का बना के दिखाएं तो ये और गेट का सिंबल है। आगे इसके आ जाएँ मज़ीद तो वो आ जाएगा इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम ए, बी और वाई लेंगे, ठीक है। ए ये है, बी ये है और वाई ये है, ठीक है। इस सिनेरियो में हम इसका ट्रुथ टेबल जैसे बनाएंगे तो 0 1 0 1। अब इसकी आउटपुट पहली केस में कैसे होगी, 0 0। और गेट के केस में अगर एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हमें मिल जाएगी। इस सिनेरियो में दोनों आउट इनपुट क्या है, लो हैं तो आउटपुट 0 आएगी, ठीक है। आगे आ जाएं, इस केस में हमारी एक भी इनपुट हाई होगी तो हमें आउटपुट हाई मिल जाएगी। ये क्या है, एक इनपुट हाई है, बी हाई है, तो हमें आउटपुट एक हाई मिल गई। इसी तरह आगे और इसी तरह ये दोनों हाई हैं, ठीक है। नीचे आ जाएं तो हम एंड गेट बनाते हैं। एंड गेट में ये है कि अगर कोई सिंबल पूछे तो एंड गेट का ये है सिंपल। इसमें हम एक डी की फॉर्म की शेप बनाते हैं, इसकी दो इनपुट है एक आउटपुट है, सिंपल, ठीक है। आगे इसका ट्रुथ टेबल आ जाएं, उसी तरह ए, बी और वाई, ठीक है। तो इस सिनेरियो में ये होगा कि हमारी एक इनपुट नहीं, हमारी दोनों इनपुट हाई होनी चाहिए। और गेट वाले में ये था कि हमारी एक भी इनपुट हाई होती थी तो आउटपुट हमें हाई मिल जाती थी। लेकिन इस सिनेरियो में हमें ये होगा कि दोनों इनपुट हमारी हाई होंगी तो ही आउटपुट हाई होगी, ठीक है। उसी तरह बना लें 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये दोनों इनपुट लो हैं, इनमें से एक लो है तो ये भी लो आएगी, ये भी 0 आएगी। ये दो इनपुट्स जो है ना वो हाई हैं तो मीन्स हमारी आउटपुट हाई मिलेगी, ठीक है। अब हमारी बात आ जाती है कि हम ये बनाते क्यों हैं, मतलब 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक लगाते क्यों हैं किसी भी लूप में, किसी भी लॉजिक डायग्राम में 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी भी ड्रम लेवल पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे जो क्रिटिकल है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमने 2 से 3 लगाए होते हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब 3 इंस्ट्रूमेंट में से एट अ टाइम कोई ना कोई तो फॉल्टी हो सकता है, कोई भी वजह आ सकती है, लूप ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि वहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 3 LT या 3 PT लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये हम आपको बना के दिखा देते हैं कि ये एक वेसल है, ठीक है। इसका हमने ना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे 3 TT लगा देंगे, 1 2 और 3, ठीक है। 3 TT लगा दिए हमने। एट अ टाइम एक फ़ॉल्ट में हो सकता है, 2 हो सकते हैं, तीनों एट अ टाइम फ़ॉल्ट में नहीं हो सकते, ख़राब तीनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। तो इस सिनेरियो में हम 3 इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, 3 TT लगा देंगे, तो जो कि हमें एट अ टाइम कोई ना कोई तो एक तो ठीक होगा ना। अच्छा जी, ये हमने 3 TT लगाए हुए हैं, तो 3 TTs में से A, B और C ये 3 हैं, ठीक है। तीनों में से हम, ठीक है, ये ले लेंगे। इसके आगे लॉजिक डायग्राम हम बनाते हैं। लॉजिक डायग्राम में ना हम तीनों में ना कंपनसेट करेंगे। अब हम बना के दिखाते हैं, एक सेकंड। इसमें हम A और B करेंगे, फिर
बी और सी करेंगे, फिर सी और ए करेंगे, ठीक है। वो मैं बताता हूँ किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे एंड गेट। अब मैं आपको बाकी सिचुएशन बताऊंगा भी। ये 3 है, ठीक है, ए और बी। एक ए से इनपुट उठाई हमने, ठीक है, और एक बी से उठा लिया। ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने नाम दिए ए बी सी या टी टी, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हम टैग कोई और हो सकते हैं। मैंने एक समझाने के लिए ये बनाया सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया एंड गेट, ठीक है। इसी तरह बी और सी का ले लें। ये बी से एक इनपुट उठाई, एक इनपुट उठाई हमने सी से, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एंड गेट लगा दिया। इसी तरह हम सी और ए का भी ले लें। एक ये ए से उठाई, ठीक है, और एक ये सी से उठाई, यहाँ पे भी लगा दिया एंड गेट। अब इनके आगे 3 एंड गेट लग गए हैं, इनके आगे एक लगाएंगे हम और गेट। ये तीनों इनपुट्स एक और गेट में जाएंगी, ठीक है। ये आगे आ गया एक और गेट। अब होता ये है कि एट अ टाइम अगर 2 इनपुट्स हमारी फेल हो जाएंगी, 2 ट्रांसमीटर हमारे फेल हो जाएंगे, तो वो चीज़ या वो लॉजिक डायग्राम के थ्रू वो चीज़ ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। 3 में से अगर 2 ख़राब हो जाएंगे तो वो चीज़ ट्रिप कर जाएगी, सिंपल। अब इसको समझाने के तरीके में मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी इनपुट ए और इनपुट बी, ठीक है। इन दोनों में से एक इनपुट लो हो गई है, ठीक है। ये इनपुट लो हो गई ए वाली लो हुई, ये क्या बना 0, ठीक है। ए वाली 0 होगी और बी वाली हेल्थी है, मतलब बी वाली 1 है, ठीक है। अब होता ये है कि एंड गेट के केस में दोनों इनपुट हाई होंगी तो ही हाई होगी, ठीक है। ये यहाँ पे आउटपुट 0 निकाल देगा, ठीक है। अब आगे आ जाएं, उस केस में सिर्फ एक ही हमारी इनपुट लो हुई है, ए वाला ट्रांसमीटर हमारा ख़राब हुआ है। बी वाला तो हेल्दी है, मतलब ये 1 है, और सी वाला भी हेल्दी है, मतलब कि ये भी 1 है। इन दोनों केस में एंड लगा है तो एंड गेट दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हाई निकाल देगा, 1 निकाल देगा, ठीक है। अब आगे आ जाएं। आगे ये है कि हमारा ए वाला सिर्फ ख़राब हुआ है, ठीक है। ए वाला ख़राब हुआ है तो ये क्या करेगा, ए 0 है, ठीक है, और बी सी क्या है, सी हेल्दी है, मतलब सी 1 है। इस केस में भी एंड गेट क्या करेगा, 0 आउटपुट निकाल देगा, क्योंकि एक इनपुट लो है, ठीक है। अब और गेट के केस में ये होता है कि कोई भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हमारी हेल्दी रहेगी। अभी आउटपुट क्या है, एक तो है ना हमारे पास, 2 बेशक 0 है लेकिन एक तो है ना हमारे पास, तो ये क्या करेगी, ये आउटपुट हेल्दी निकाल देगी, ये 1 निकाल देगी, मतलब कि ट्रिपिंग नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम आगे आ जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी ए और सी वाला दोनों ख़राब हो गए, 2 ट्रांसमीटर ख़राब होंगे, ठीक है। सिचुएशन दूसरी क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर बी वाला भी हम ए ख़राब करेंगे तो भी आउटपुट 1 ही निकलेगी। ये आप बना के देख सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं 2 ट्रांसमीटर एट अ टाइम ख़राब कर रहा हूँ, ए और सी, या ए और बी कर लें। हम ए और सी करते हैं, चलें। अच्छा, अब सिनेरियो ये क्रिएट करते हैं कि 2 ट्रांसमीटर एट अ टाइम ख़राब हो गए, ठीक है हमारे। ए और बी या ए और सी कर लें। ए और सी हम कर देंगे एट अ टाइम हमारे दोनों ट्रांसमीटर फॉल्ट में चले गए हैं या दोनों की वैल्यू डाउन चली गई। दोनों की वैल्यू डाउन जाने का मतलब ये है कि दोनों ट्रांसमीटर में मॉल फंक्शनिंग आई है एट अ टाइम, या एक्चुअल में लो टेम्परेचर हो गया या लो लेवल हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। अब इस सिनेरियो में उस चीज़ को फिर ट्रिप करना है, क्योंकि 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक लगाई इसी वजह से जाती है। अब हमारी इस केस में हम आ जाएं, ए और सी हमारा ट्रांसमीटर हमारे फॉल्ट में गए हैं, ए और सी, ठीक है। अब ए वाला इसकी इनपुट 2 बन रही हैं, ए और बी, ठीक है। ए क्या है, ए हमारी 0 है, ठीक है। बी क्या है, बी हमारी हेल्दी है, ठीक है, बी हेल्दी है, ठीक है। अब ये ए और
इसमें से एक इनपुट हाई है, एक इनपुट लो है, मतलब कि ये आउटपुट ज़ीरो निकालेगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएं, इसकी कौन सी बन रही है, बी और सी। बी ट्रांसमीटर हेल्दी है, मतलब बी 1 है, और सी वाला जो है वो फॉल्ट में गया हो। ठीक है, तो जो एंड गेट है दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो ही आउटपुट हाई निकालेगा, ये ज़ीरो निकाल देगा। ठीक है, अब नीचे आ जाए ए और सी। ए और सी तो ऑलरेडी फॉल्टिंग है, इसकी दोनों इनपुट ए और सी बन रही हैं, मतलब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो ये आउटपुट ज़ीरो निकाल, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, मतलब कोई भी इन आउट एंड गेट की आउटपुट जो है ना वो हाई नहीं है, मतलब जो आगे और गेट बन रहा है उसकी कोई भी इनपुट हाई नहीं है। हाई नहीं है तो ये आउटपुट ज़ीरो निकालेगा और वो चीज़ ट्रिप कंडीशन में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये अगर आप बनाएंगे ना खुद सारे सिनेरियो क्रिएट करके देख लें, ए और बी फॉल्टी गए हैं तो फिर भी आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने इतनी डिटेल्स नहीं बताई, तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।